तो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिफरेंट पहलू पे बात कर रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी की, जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन, यानी क्या दिक्कतें हो सकती हैं पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बाद। और हमारे पास एक पेशेंट हैं जो ऐसे एक दिक्कत से निकले हैं जिनको काफ़ी मुश्किल भी हुई इम्प्लांट कराने के बाद। इनका इम्प्लांट किसी और जगह पे हुआ था, किसी और हॉस्पिटल में हुआ था, बट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पेशेंट के साथ हो सकती है, मेरे मरीज़ के साथ भी हो सकती है, और कोई नया डॉक्टर हो उसके साथ भी हो सकती है, कोई बहुत सीनियर डॉक्टर उसके साथ भी हो सकती है। तो बस हम समझना चाहते हैं कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो फिर क्या उसका परिणाम रहता है, क्या वो बहुत घबराने के लिए की चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा सा पेशेंट से उनकी ही बात एक बार हम समझते हैं, ताकि और पेशेंट्स को भी थोड़ा जी जान के फ़ायदा हो। तो सर, आपकी स्टोरी क्या है, एक बार थोड़ा सा आप जितना ब्रीफ में बता सकते हैं कि कैसे आप यहाँ कैसे पहुँचे आप। सर, ये है कि मैं 6 साल से ईडी की प्रॉब्लम से परेशान था, और फिर मैंने आयुर्वेदिक सब ट्रीटमेंट ट्राई किए, और आपकी एलोपैथी वगैरह सारी ट्रीटमेंट्स मैंने ट्राई करी। तो मैं मेडिसिन्स लेता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, और फिर इसकी वजह से मेरी सोशल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मेरी सारी इफ़ेक्ट कर रही थी। और फिर मेरी मैरिज पास आ रही थी, तो मैंने मतलब कि सेक्स का मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मेरा हीन भावना थी मेरे अंदर कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाई होगा कि नहीं, मेरी मतलब मैरिज लाइफ सही से चल पाएगी कि नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि मतलब कि मेरे को इम्प्लांट कराना चाहिए, ताकि मेरे को लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े इसके सेक्स लाइफ करने के लिए। तो मैंने सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करे, और फिर शादी से 2 महीने पहले मैंने मतलब कहीं यूट्यूब वीडियोस देख के कि 1 महीने में आपका सही हो जाता है, आप 1 महीने में सेक्स कर सकते हैं, तो ये करके कि मैंने सोचा कि अब लास्ट ट्रीटमेंट, लास्ट रिजॉर्ट ये है, तो मैं ये इम्प्लांट करा लेता हूँ, और 1 महीने पहले मतलब मेरा शादी से 1 महीने पहले मेरा सही हो जाएगा, और मतलब मेरी सेक्सुअल लाइफ थोड़ी फ्लरिश करेगी। तो इसलिए मैंने 2 महीने पहले मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इम्प्लांट कराऊँगा। तो फिर पहली बार मेरा इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट डाल दिया, WH11 इम्प्लांट डाल दिया उन्होंने। तो क्या हुआ कि मतलब कि मेरी पीनस की लेंथ कुछ 14 सेंटीमीटर अराउंड थी, जो कि फिर उनका 11 सेंटीमीटर जो पोर्शन था वो पीनस में था, और बाकी 3 सेंटीमीटर भी पीनस के बाहर आ गया, तो लूज़ हो गया, पीनस पूरा अटक गया। तो मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई किया, तो फिर वो लूज़ मतलब कि बैंड हो जा रहा था, तो वो सही से एंटर नहीं हो पा रहा था वेजाइना के अंदर, और किसी पोजीशन में मैं ट्राई कर रहा था तो मेरा सेक्स नहीं हो नहीं पा रहा था सही से, तो इसलिए वो लूज़ हो गया। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि इससे आपका चल नहीं पाएगा, तो हमको इम्प्लांट निकाल के थोड़ा बड़ा इम्प्लांट डालना पड़ेगा, WH13। मैंने इम्प्लांट फिर WH13 करवाया। अब स्टार्टिंग से ही मेरे को वो पेन होने लग गया, लेफ़्ट साइड में थोड़ा पेन था। स्टार्टिंग में थोड़ा सही लगा, फिर 10 से 15 दिन के तो फिर क्या हुआ कि शादी की भागदौड़ी सर आपको पता ही है कितनी रहती है, आपके शॉपिंग करने जाना है, वो जाना है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा वुंड खुल गया, नीचे का जो स्टिचेस था, क्योंकि वो पूरी तरह से हील हुआ नहीं था, और वुंड खुल गया तो उससे टिश्यू बाहर आ रहा था। उससे क्या हुआ, फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया उसमें, और पस मेरा निकलने लग गया उसमें से, उससे पस निकलने लग गया। तो फिर क्या हुआ, पीनस में लेफ़्ट इम्प्लांट था, जो लेफ़्ट रॉड थी, उसमें इन्फेक्शन आने लग गया, और पीनस सिकुड़ता गया, मतलब कि पीनस सिकुड़ने भी लग गया, और वो रॉड बाहर आने लग गई मेरी। तो इसे सिकुड़ तो मेरे को पेन, मैं सर फिर 2 महीने से मैं इतना पेन में रहा बिल्कुल। और मैंने पेन किलर्स में 3 टाइम मैंने सारी पेन किलर्स ली, सारी एंटीबायोटिक्स ले ली, और इंजेक्शंस लगवा लिए एंटीबायोटिक्स के, लेकिन वो फिर मेरा पेन सर गया नहीं। और फिर मेरी शादी हुई, मैंने वाइफ पार्टनर के साथ सेक्स भी ट्राई किया एक बार, लेकिन मेरे को सर पेन बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो रॉड एकदम से बाहर निकलने का हो रही थी। तो लेकिन मेरी सर वाइफ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने थोड़ा समझा अभी, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस तो है ही लाइफ में, कि मतलब कि अगर सेक्सलेस लाइफ है तो आपको परेशानी रहेगी। तो अब फिर इसका ट्रीटमेंट अब कैसे हुआ है अब आपका इस समय? सर, मैं आपके पास आया, आपने मेरे को पहले तो ये सजेस्ट किया कि जो इन्फेक्टेड है लेफ़्ट इम्प्लांट वो हम निकाल देते हैं। तो आपने पूरा मतलब कि लेफ़्ट इम्प्लांट निकाल के अंदर से साफ़ सफाई, मतलब कि बीटाडीन सॉल्यूशन वगैरह इन सब से आपने पूरा सफाई किया, पस वस अभी तो आपने 3 दिन आपको केयर में रखा आपने, और फिर आपने सारा पस वगैरह हमने चेक किया कि अब पस वगैरह तो है नहीं।
तो अब बेसिकली अब जैसे स्थिति अब है, अब 2 रॉड्स की जगह अब 1 रॉड है। तो क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो पेशेंट्स को बहुत सारी इस पर डाउट रहती है, तो हम इस वीडियो से क्लियर करना चाहते हैं। तो अब 1 रॉड पे कैसा फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, या आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे इसके साथ भी? नहीं सर, इतना तो मतलब कि हुआ नहीं कि मतलब 1 रॉड से भी अभी सेक्स किया जा सकता है, मेरे को ऐसा देख के लग रहा है। और अभी मेरा पेन तो सर बिल्कुल जा चुका है। मैं तो सर जैसे कि 2 महीने से बिल्कुल जीन्स पैंट भी नहीं पहन पा रहा था, मतलब इतनी दिक्कत थी मेरे को, कपड़े भी सही से नहीं पहन पा रहा था। तो सर ओवरऑल जैसे, क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि हम और पेशेंट्स को गाइड कर पाएँ। बहुत सारे पेशेंट्स जो क्वेरीज भेजते हैं कि सर हमारी कल अब 1 महीने में शादी है, 15 दिन में शादी है, और बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता कैसे अप्रोच करें इस बात को, क्योंकि कॉमन सर्जरी तो देखिए नहीं है, बहुत ही रेयर सी सर्जरी है, और इसको करने वाले डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसमें कोई टिप्स देना चाहें पेशेंट्स को कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या ऐसी गलतियां रही जो आप थोड़ा सफ़र कर रहे हैं इसमें? क्योंकि जैसे कि आपने और पेशेंट्स आपको यहाँ हॉस्पिटल में मिले हैं, आपके सामने 2-3 पेशेंट्स से आपको ऑलमोस्ट मिलना हो गया है, अभी भी आपको पता है, और सर्जरीज भी कल भी हैं वगैरह। तो ये पेशेंट्स को किस तरह से प्रिपेयर होकर आना चाहिए, और नॉर्मल कोर्स कैसे आपने देखा और लोगों का रहता है, और हम इसके बाद एक पेशेंट की वीडियो और बनाएंगे, बट ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्या गलतियों से कैसे बचें, क्या आपके सुझाव हैं? सर मेरे एज ग्रुप में जो हैं उनको तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे कि पहले तो पूरा आप ट्रीटमेंट लीजिए। पहले तो आप अपने पार्टनर को बताइए, आपके जो भी उनको बताइए, क्योंकि उनसे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उससे पहले आप थोड़ी मेडिसिन ट्राई करिए या इंजेक्शन ट्राई करिए, इंट्राकैविजन जो इंजेक्शन आपने उसके बाद आप पहले से जल्दबाजी नहीं करिए। मतलब कि आपको कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम मतलब कि पहले होना चाहिए कि आप टाइम दें इसको, अच्छे से आपकी हीलिंग हो। आप पहले चेक करिए कि मतलब आपका सेंसेशंस तो वैसे सेम रहती हैं, सेंसेशंस, फीलिंग्स वगैरह। फिर मान लो किसी की नर्व्स वगैरह डैमेज भी हो जाती हैं, क्योंकि सेंसेशंस में फिर रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 महीने। तो थोड़ा ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लें। और अगर आपका होता भी है, मान लो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ भी जाती हैं, जैसे कि आपका इम्प्लांट पहली बार सक्सेस नहीं हुआ, तो उसको आपको दूसरी बार करवाने का, रिप्लेसमेंट कराने का आपके पास टाइम हो, तो आप एकदम से हड़बड़ी में ये ना कराएं। क्योंकि जितनी भी बार आप के मतलब कि सर्जरी करवाते जाएंगे तो उतना केस आपका ख़राब होता जाएगा और पेचीदा केस होता जाएगा। तो उस चीज़ से बचें आप, मतलब कि पहले ट्राई करें सॉल्यूशंस सारे, उसके बाद आप इस सॉल्यूशंस पे जाएं, और मतलब हड़बड़ी में ना लें ये। अच्छा, इसके अलावा वैसे जैसे आपको जब इम्प्लांट हो गया था आपका, जब बीच में थोड़ा बहुत आपने टाइम्स के साथ रहे भी, आप इम्प्लांट के साथ थोड़ा छोटा ही था, बट उस समय कैसा रहता है? मतलब आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है क्या इम्प्लांट को हैंडल करने में? क्योंकि आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिनको 2-3 महीने का इम्प्लांट का एक्सपीरियंस भी है। तो क्या परेशानी आती है इम्प्लांट के साथ रहने सहन में? या फिर अगर हम बात करें सेंसेशन कैसी रहती हैं, इजैकुलेशन कैसा रहता है, ये सब चीज़ें सही रहती हैं क्या? सर WH जो पहला इम्प्लांट था वो भले ही लूज था, लेकिन सर फीलिंग्स और सेंसेशंस वगैरह मेरी सारी सेम थी। मतलब कि मैंने इंटरकोर्स तो नहीं कर पाया सही, इसलिए मैंने मास्टरबेशन वगैरह मैंने ट्राई किया था, तो फीलिंग्स और सेंसेशंस वगैरह तो सारी सेम थी। ऐसा होता है ऑर्गेजम में थोड़ा फीलिंग ज़्यादा आती है, और ऐसा लगता है कि टाइमिंग सर आपकी थोड़ी बढ़ गई है। मतलब पहले मैंने ट्राई किया था कि मतलब कि आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है इससे। तो आपको लगता है कि बाकी सब फंक्शंस जैसे कि प्लेजर, बच्चा कर पाना, ये सब कुछ प्रिजर्व ही रहेगा? हाँ, ये सब तो बाकी सब प्रिजर्व रहेगा आपका। और ये है कि अगर आपका इम्प्लांट अगर सही से होता है तो आपकी लाइफ, सेक्सुअल लाइफ अच्छे से फ्लरिश कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ये केस नहीं था इस बार। कोई बात नहीं, अभी भी हम बहुत अच्छे सिचुएशन में मेरे ख्याल से। अभी तो अच्छे सिचुएशन। तो लेट्स होप के आगे सब अच्छा रहे और हमें फर्दर कुछ और इसमें एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़े।